राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अरसे बाद चंपत राय ने चुप्पी तोड़ी है। ओल्ड स्कूल तरीकों का नई तकनीक से मिलन नजर आया। हाथ से एक पत्र लिखकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया। दो बातें लिखी हैं जिन्हें अंडरलाइन किया जा सकता है। पहली बात, मेरे ऊपर अनेकों ने अनर्गल आरोप लगाए हैं। दूसरी बात, एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद सभी बिंदुओं पर अपना उत्तर दूंगा, सभी सत्य सामने आएंगे। यानी अब जब चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, तमाम उंगलियां उन पर उठ रही हैं या उठ चुकी हैं, तब उनका पक्ष आया है। कहना ये चाह रहे हैं कि वो पूरी तरह से निर्दोष हैं। वैसे एक तरफ कल ट्रस्ट की बैठक में और एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय को क्लीन चिट दे दी गई है। एसआईटी की रिपोर्ट के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आप ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का बयान भी सुन लीजिए। वो भी अपने आप को निर्दोष ही बता रहे हैं। आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर कुमार अभिषेक ने जब गोविंद देवगिरी से पूछा कि क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती चढ़ावा चोरी के मामले में, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। निश्चित रूप से बनती है, लेकिन वो जिम्मेदारी हुंडी के बारे में जो कुछ हुआ, वहां पर जो कुछ घपला हुआ, उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं रही, क्योंकि मैंने डे वन से ही उधर ध्यान दिया नहीं। वो मेरा क्षेत्र भी नहीं था। मेरा क्षेत्र जो धन जमा हुआ है अकाउंट में, उसकी निगरानी रखना, उसके बारे में जो व्यय होता है उसका ध्यान रखना ये था। मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ। यहाँ हुंडी का काम यह दैनिक कार्य है, ये स्थानिक न्यासी देखते थे। उसके साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं था। उसका जो एसओपी भी एलबीआई के साथ बना, वो अनिल मिश्रा जी ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था। मुझे भी वह इस महीने देखने मिला। आपको लगता है कि चंपत राय और दूसरे लोगों को आकर के हो गया है, बाहर 25-30 लोग खड़े हैं। एक सवाल का जवाब दे दीजिए महाराज जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। लगता है कि इस पर आप माफी मांगनी चाहिए ट्रस्ट को। सर लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है महाराज जी, इस पर आंसर नहीं देंगे महाराज। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में नया अपडेट ये है कि तीनों आरोपी लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे की 1 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। अब तक ये लोग जेल में थे, अब पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। अपडेट के बाद बात कल देर शाम आई एसआईटी रिपोर्ट की करते हैं। जब चोरी की खबर सामने आई थी तो सबने सोचा था कि दान पात्रों से चोरी की गई है, लेकिन एसआईटी की जांच बता रही है कि सिर्फ दान पात्रों से चोरी नहीं हुई है, पूरी व्यवस्था पर ही डाका डाला गया है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट कहती है कि चोरी सिर्फ कुछ हाथों की सफाई नहीं थी, सिस्टम की ढिलाई भी थी। दान पात्रों हुंडियों की चाबियां गलत हाथों में थी, जिनकी पहुंच से दूर होनी चाहिए थी, चाबियां उन्हीं की जेब में रहती थी। दूसरी तरफ सीसीटीवी सिर्फ दीवार की शोभा बढ़ा रहे थे। प्रतिबंधित कमरों में कौन जाएगा, कैसे जाएगा, उसकी तलाशी कैसे होगी, ये सब नियम बस कागजों पर थे। नियम के मुताबिक हो कुछ नहीं रहा था। आप जरा कहानी सुनिए कि हो क्या रहा था। मंदिर की हुंडियों से निकले कैश जेवर बॉक्स और काउंटिंग रूम पहुंचते थे, वहां जेवर अलग कर दिए जाते थे, लेकिन किस हुंडी से क्या निकला, कितना कैश आया, कितने जेवर मिला, इसका पूरा रिकॉर्ड ही नहीं रखा जाता था। स्ट्रॉन्ग बॉक्स की नंबरिंग नहीं होती थी, ट्रैकिंग नहीं होती थी, वजन नहीं होता था, फोटोग्राफी नहीं होती थी, सीलिंग नहीं होती थी। यानी राम जी के मंदिर में करोड़ों का हिसाब भी राम भरोसे ही चल रहा था। एसआईटी को सिर्फ 40 दिन की सीसीटीवी फुटेज मिली है, लेकिन इन्हीं 40 दिनों में 70 बार कथित चोरी दिखाई दी है। नोट जेब में गए, जूतों में गए, कपड़ों में छिपाए गए। कुछ लोग चोरी करते दिखे, कुछ लोग चोरी को छिपाते दिखे। आज तक के संतोष शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी ने बताया है कि सीसीटीवी में अविनाश शुक्ला और मनीष यादव बार बार चढ़ावे के रुपयों की गड्डियों और खुले नोटों को हटाते छुपाते दिखाई दिए। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे सीसीटीवी में अविनाश शुक्ला और मनीष यादव को चोरी करने में मदद करते दिखाई दिए। एसआईटी को बैंक खातों और बयानों से संकेत मिले हैं कि खेल इन 40 दिनों से पहले भी चल रहा था। गिनती ठीक से होती नहीं थी, निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए गए थे, उसके साथ भी खेल हो गया। पर अगर इस काम में लगे लोगों को सही ढंग से चेकिंग की गई होती तो भी चोरी रोकी जा सकती थी। लेकिन होता क्या था, रोज तलाशी का नियम था, पर उसे रैंडम चेकिंग बना दिया गया था। जेब वाली वर्दी पर रोक नहीं लगाई गई, मोबाइल साथ ले जाने पर रोक नहीं थी, बायोमेट्रिक नहीं थे, खाने पीने तक पर पाबंदी नहीं थी। यानी जिस कमरे में करोड़ों रुपए गिने जा रहे थे, वहां सुरक्षा के कई दरवाजे खुले छोड़ दिए गए। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट में एक शख्स पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वो नाम चंपत राय नहीं, अनिल मिश्रा है।
वही अनिल मिश्रा जो ट्रस्ट की ओर से कैश कलेक्शन सिस्टम के इंचार्ज थे। ट्रस्ट और बैंक के बीच जो MOU हुआ था उस पर ट्रस्ट की ओर से दस्तखत भी उन्होंने ही किए। बाद में जो SOP बनी उसमें भी नकदी निकलवाने और उसे गिनने बैंक में जमा करवाने के लिए ट्रस्ट का अधिकृत प्रतिनिधि भी अनिल मिश्रा को ही बनाया गया। चढ़ावे का पैसा हुंडी से निकलकर बैंक तक कैसे पहुंचेगा, इस पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी आखिरकार उन्हीं पर जाकर ठहरती थी। सबसे अहम बात, जो कमियां अब तक सामने आई हैं उनकी जानकारी अनिल मिश्रा को थी। बावजूद इसके व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। SIT का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को इस तरह ढीला पड़ने देना और उसका प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित न करने की जिम्मेदारी भी अनिल मिश्रा की बनती है। काउंटिंग रूम की जिम्मेदारी संभालने के लिए रिटायर्ड बैंक अधिकारी सुभाष श्रीवास्तव को भी अनिल मिश्रा की सिफारिश पर नियुक्त किया गया था। कर्मचारियों की तैनाती, अनुशासन, तलाशी और सुरक्षा व्यवस्था लागू कराने की जिम्मेदारी सुभाष श्रीवास्तव की थी। लेकिन SIT ने पाया कि हुंडियों की चाबी उनके पास रहती ही नहीं थी। चाबियां किसके पास रहती थी? रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के पास, वो भी बिना किसी अधिकार के। SIT ने इसे अनाधिकृत, खतरनाक और जोखिम भरा बताया है। आप खेल देखिए, सुभाष को नियुक्त किया गया अनिल मिश्रा की सिफारिश पर। टिन्नू यादव राम मंदिर पहुंचे क्योंकि वो चंपत राय के करीबी थे, ड्राइवर थे एक समय चंपत राय के वो। और वो मनीष यादव जो CCTV में नोटों की गड्डियां चुराते पकड़ा गया, उसको काम पर रखा गया था टिन्नू यादव के सिफारिश पर। मतलब देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक राम मंदिर के ट्रस्ट में कुछ ऐसे बंदरबाट चल रही थी, प्रोफेशनलिज्म तो भूल ही जाइए, आंखों की शर्म भी नहीं रखी गई। जांच की आंच अब दान पात्र से निकाले गए नोटों से होते हुए मंच, मंडप और महोत्सव तक पहुंच गई है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि श्रद्धालुओं को चढ़ावा किसने गिना, कितना गिना और कितना अपनी जेब में भर लिया। सवाल ये भी है कि जो पैसा ट्रस्ट ने खर्च किया वो खर्च हुआ कैसे, किसकी मंजूरी से हुआ। SIT की नजर ट्रस्ट के पिछले 2 सालों के खर्च पर भी है। कितना खर्च? 124 करोड़ रुपए। इन 124 करोड़ रुपए में सबसे बड़ा हिस्सा है 22 जनवरी 2024 को हुए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस एक कार्यक्रम पर ही 113 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब जरा हिसाब सुनिए, 35 करोड़ 97 लाख रुपए खर्च किए गए टेंट लगाने में, 30 करोड़ 85 लाख रुपए देश भर में चलाए गए अक्षत पूजन अभियान पर खर्च हुए, 21 करोड़ 77 लाख रुपए प्रचार प्रसार में खर्च हुए, 14 करोड़ 62 लाख रुपए सजावट और लाइटिंग पर खर्च हुए, 5 करोड़ 11 लाख रुपए भोजन पर खर्च हुए, 1 करोड़ 6 लाख रुपए धार्मिक अनुष्ठानों पर, और बाकी का हिसाब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब SIT इन सभी मदों के बिल, वाउचर, भुगतान और रिकॉर्ड को खंगाल रही है। जनवरी 2025 में हुई प्रतिष्ठा द्वादशी पर हुए 83 लाख रुपए के खर्च की भी जांच हो रही है। इनमें 52 लाख रुपए सिर्फ लाइटिंग और सजावट पर खर्च किए गए। इसके अलावा महाकुंभ 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं पर 43 लाख रुपए जो खर्च हुए थे वो अब भी जांच के दायरे में हैं। और वो आयोजन जिस पर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, 25 नवंबर 2025 को हुए ध्वजारोहण समारोह, उस पर ट्रस्ट ने 10 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च किए हैं। कार्यक्रम में करीब 6000 मेहमान थे, यानी मोटे हिसाब से देखें तो एक मेहमान पर करीब 16,000 रुपए का खर्च हुआ है। अब SIT ये देख रही है कि ये खर्च सिर्फ कागजों पर सही दिखता है या ज़मीनी रिकॉर्ड भी वही कहानी बयां करते हैं।